देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव लगभग बीत चुका है। आज सेकंड लास्ट है और इसके बाद अंतिम मतदान होगा उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन के लिए। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय से 7 बजे से चुनाव की शुरुआत हो जा रही है, वोट डालने की शुरुआत हो जा रही है। तो उसमें जो प्रथम मतदान अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी की सारी जिम्मेदारी होती है। प्रथम मतदान अधिकारी को स्याही लगाना है और उसका पहचान करना है। पहचान करने के बाद जो दूसरा मतदान अधिकारी है उसे और तीसरे मतदान अधिकारी दोनों लोग को मिलकर बैलेट पेपर फाड़ के देना है और उसे मोड़कर समझा कर देना है और उस पर के प्रतिपक्ष पर सिग्नेचर करवाना है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफ़ेद सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर है, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरे रंग का बैलेट पेपर है, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीले रंग का बैलेट पेपर है और सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर है। तो वो चारों बैलेट पेपर को फाड़ के और मोड़ के जिस हिसाब से मोड़ा जाएगा उस हिसाब से प्रत्याशी के हिसाब से मोड़ा जाता है, उन्हें देना है। अब उसके बाद फिर ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनाव उसको कंप्लीट कराना है। पीठासीन अधिकारी की सारी जिम्मेदारी होती है कि उस चुनाव में सब चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। स्वास्तिक चिन्ह जो लगा हुआ है उसे या तो वो उस जगह पर रख दें जहाँ पर वोट पड़ रहा है, और अगर किसी को मुहर लगाने में समस्या है तो आप उसको खुद से लगा के दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और उससे स्याही लगा के उनको दे देंगे और जिस पर मुहर लगाना है वो जगह भी बता देंगे कि मतलब ये 4 प्रत्याशी हैं तो 4 जगह है, चारों में आप जिसको वोट डालना चाहें उस पर एरोक्रास सील जो भी है उसको मोहर जो है मोहर जो है मोहर को स्वास्तिक चिन्ह जो बना हुआ है उससे उस पर लगा देंगे और ले जाकर बॉक्स में सही से मोड़कर डाल देंगे। प्रथम मतदान अधिकारी, यहाँ पर द्वितीय मतदान अधिकारी, फिर मतदान अधिकारी तृतीय, फिर मतदान अधिकारी चतुर्थ। अगला यहाँ पर देखिए, ये मुहर का वो है कि ये प्रधान को प्रधान को और क्या नाम है, प्रधान का अगर है तो विकास खंड का नाम लिख देंगे, जो भी विकास खंड है, ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे, जो भी ग्राम पंचायत है। और यहाँ पे वार्ड क्रमांक तब लिखेंगे जब वो सदस्य का मुहर लगे। और ये जो है बीडीसी और ग्राम और जिला पंचायत सदस्य के लिए है। तो यहाँ पर विकास खंड का नाम लिख देंगे, मतदान स्थल का क्रमांक लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र जो बीडीसी का है बीडीसी का लिख देंगे, और अगर जिला पंचायत का है जिला पंचायत का है, क्षेत्र का नाम लिख देंगे। बीडीसी का है तो बीडीसी के क्षेत्र का नाम लिख देंगे, और जिला पंचायत का जिला पंचायत के क्षेत्र का नाम लिख देंगे। उसके बाद ये जिला है, जिला में आपका जो जिला है उस जिले का नाम लिख देंगे, इससे वो ट्रेस हो जाएगा। और सभी बैलेट पेपर पर ध्यान रखेंगे कि जो भी बैलेट पेपर है सब पे पीछे जो है ये मुहर लगी होनी चाहिए और ये पूरा डेटा भरा होना चाहिए और पीठासीन के सिग्नेचर होने चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, किसी बैलेट पेपर पे छूटना नहीं चाहिए। अगली चीज़ आते हैं मतपेटी को जब सील कर लेंगे, पहले सब एजेंट बना लेंगे सुबह सुबह 6:30 बजे। उसके बाद एजेंट को बुला के मतपेटी को दिखा देंगे। उसके बाद उसको स्ट्रिप सील से, उसमें एक इतना बड़ा होल टाइप का होता है, तो उसको स्ट्रिप सील को ऐसा लगाएंगे कि सिग्नेचर पीछे करवा लेंगे और उस पर पीठासीन भी सिग्नेचर कर लेंगे, जो अन्य मतदान अधिकारी हैं वो भी सिग्नेचर कर देंगे और उसको ठीक से सील कर देंगे। और उसके बाद फिर बॉक्स को बंद कर देंगे और उससे अब उंगली उसमें नहीं घुस पाएगी, और उंगली जब नहीं घुसेगी तो वो खुलेगा नहीं। और उसके बाद फिर सिंगल उसको घुमा देंगे और उसके बाद जो बॉक्स है उसके बाद फिर वोटिंग स्टार्ट कर देंगे और लास्ट में एक बार और घुमाएंगे, खट की आवाज़ आएगी, तब वो सील हो जाएगा। और उसके बाद वो तभी खुलेगा जब हमारा जो ये पेपर सील है, यानी कि मतपत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा, तो पत्र मुद्रा तभी
जब तक उसको फाड़ेंगे नहीं तब तक वो खुल नहीं पाएगा। अगला सांविधिक लिफाफे को सीलबंद करना। देखिए चिन्हित मतदाता सूची, चिन्हित मतदाता सूची को थोड़ी बड़ी होती है तो इसलिए उसको बड़े लिफाफे में रखना है। जो यूज की गई है और पीठासीन उस पर ऊपर टिक लगा के दे देगा और उसे यूज करना है। यूज करने के बाद उसको इसमें रखना है। रद्द किए गए मतपत्र, अगर कोई मतपत्र रद्द किया गया है तो उसको रखेंगे। अगला है निविदत्त मतपत्र यानी टेंडर वोट अगर डलवाए हैं तो उसको रखना है इसमें। अगला है उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण, जो प्रतिपर्ण यूज हुए हैं उसको रखेंगे। ये प्रधान का है तो ग्राम प्रधान के लिए, सदस्य का है सदस्य के लिए, और जिला पंचायत का है तो जिला पंचायत के लिए, और बीडीसी यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए है तो क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए। प्रतिपर्ण जो ऊपर बैलेट पेपर होता है उसके ऊपर जहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, मतदान स्थल क्रमांक लिखेंगे, और जो वोटर वोट डाल रहा है उसका सीरियल नंबर लिखेंगे मतदाता सूची से देखकर, और वहाँ पर ऊपर उसके सिग्नेचर लेंगे, और उसको जो वही जो बचता है वो प्रतिपर्ण सारे उन चारों लिफाफों में अलग अलग डालेंगे और उसको सीलबंद कर देंगे। फिर मतदाताओं को जारी ना किए गए मतपत्र, ऐसे मतपत्र जो जारी नहीं किए गए हैं उसको रखेंगे। और उसके बाद फिर सभी सांविधिक लिफाफे, जितने सांविधिक लिफाफे हैं सबको एक लिफाफे में डालकर और उसको सीलबंद करना, उसको चिपका देंगे और मुहर लगा देंगे। उसके बाद विविध कागजातों को रखना। मतदान अभिकर्ताओं की घोषणाएं एवं नियुक्ति पत्र, अन्य कोई कागजात या लिफाफा, ये सब लिफाफे आप अलग रख देंगे। फिर पत्र मुद्रा लेखा, देखिए इसको भरने का जानकारी अलग से वीडियो बनाया गया है, फिर से इसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, कुछ है नहीं। इसमें पत्र मुद्रा लेखा में हम जो पत्र मुद्रा प्रयोग किए हैं उसको सील करने में, उसमें देखिए जारी की गई 3 या 4 मिलेगा, जो भी मिले, तो उसमें जारी जो किया गया है उसकी अगर एक यूज हुआ है तो एक, 2 यूज हुआ है तो 2, तो 1 लिख देंगे और उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। मत पेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण। जारी मतलब जो आपको मिला है, 3 होगा 4 होगा जो भी हो, और उसके बाद प्रयुक्त यानी कि अगर एक प्रयुक्त हुआ है, मान लीजिए यूज करते हुए फट गया तो 2 प्रयुक्त माना जाएगा, तो एक प्रयुक्त हुआ तो 1 लिखेंगे, उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। जो बच गया, जैसे 3 मिला था, यहाँ पे 1 यूज हुआ तो यहाँ 2 लिख देंगे। अगर यहाँ 2 यूज हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा तो उसका सीरियल नंबर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, स्थान का नाम लिख देंगे, वही जहाँ पे आपने इसको प्रयोग किया। उसके बाद मतदान दल संख्या, जो आपका पार्टी नंबर है, मतदान स्थल संख्या, मतदान स्थल का नाम और ग्राम पंचायत का नाम, और यहाँ पे जिला का नाम भी लिख देंगे। अगला देखते हैं मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा में क्या क्या है, ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे, जो भी ग्राम पंचायत जहाँ वोट करवाने जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर अगर सदस्य का वोट है तो सदस्य पे टिक लगा देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। प्रधान ग्राम पंचायत है तो उस पर टिक लगा देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य है यानी बीडीसी है तो उस पर, और जिला पंचायत है तो उस पर। का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, अगर प्रधान का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रमांक कुछ नहीं होगा, लेकिन बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य है तो यहाँ पे आप क्षेत्र क्रमांक लिखेंगे। और अगर सदस्य का वोटिंग हो रहा है या प्रधान का वोटिंग हो रहा है तो यहाँ पे उस जगह का नाम लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अगला मतदान स्थल क्रमांक, इससे सारी चीज़ें ट्रेस हो जाएंगी। मतदान स्थल क्रमांक लिखेंगे, यहाँ पर नंबर लिख देंगे और उसका नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय, ये अगर इंटर कॉलेज में है या किसी जहाँ पे भी वोटिंग हो रही है उसका नाम जो भी लिखा हुआ है आपको लिखा मिलेगा प्रिंटेड, वही यहाँ पर भर देंगे, इससे ट्रेस हो जाएगी। अगला है मतदान स्थल पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। जो मतपत्र आपको प्राप्त हुए हैं, जैसे मान लीजिए 500 मतपत्र प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे 500 लिखेंगे कुल संख्या में, और सीरियल नंबर इतना से इतना। अगर दो बॉक्स में से मिलेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको स्पष्ट लिखेंगे। फिर उपयोग में ना लाए गए, जो बच गए, मान लीजिए 500 में से 350 या 400 वोट पड़े तो 100 बच गए तो 100 यहाँ लिख देंगे, सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ जो बच गए। और प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, यहाँ पर जितने वोट पड़े वही आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगला रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, यदि कोई मतपत्र खराब हुए या रद्द किए गए तो यहाँ पे भर देंगे। निविदत यानी टेंडर यहाँ पे भर देंगे।
मुद्रण लेखन में त्रुटि के कारण, अगर मान लीजिए प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ तो उसके कारण कुछ मतपत्र खराब हुए, ये सारे खराब मतपत्रों की बात है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या आई है उसमें से यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको माइनस कर लेंगे। फिर पीठासीन अधिकारी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे पद नाम लिख देंगे, पार्टी संख्या लिख देंगे और स्थान और तारीख लिख देंगे। ये मतपत्र लेखा नहीं भरना है, क्योंकि ये जो है मतगणना के समय जो भी जिसकी भी ड्यूटी लगेगी, जो गिनती करवाएगा वो इसको फिलअप करेगा, वो इसको नहीं भरना है। अगला सबसे बड़ी चीज़ होती है पीठासीन अधिकारी की डायरी। ये 4 पृष्ठ में है। देखिए पहले पृष्ठ में है विकास खंड क्षेत्र का नाम यानी ब्लॉक का नाम लिख देंगे, मतदान का दिनांक, आज अगर वोटिंग करा रहे तो आज लिख देंगे, और अगर 29 को है तो 29 लिख देंगे। मतदान स्थल का नाम और संख्या दोनों लिख देंगे। संख्या मान लीजिए 20 है तो 20 लिख देंगे, 120 है तो 120 लिख देंगे, और उसके बाद उस जगह का नाम लिख देंगे। मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में है, सरकारी स्कूल है या अर्ध सरकारी है या निजी है यानी प्राइवेट है या अस्थायी निर्माण है। उसके बाद देखिए अगर कोई व्यक्ति बाहर से नियुक्त किया जाता है तो उसका डिटेल्स इसमें भरना है। उपयोग में लाई गई मतपेटिकाओं की संख्या, 1 मतपेटी यूज हुआ है तो 1, 2 यूज हुआ है तो 2 लिखेंगे। तो इसको पहले मान लीजिए 1 आपने लिख दिया और उसका सीरियल नंबर लिख दिया, उसके बाद एक और प्रयोग हुआ तो प्लस करके 1 लिख दिया और उसका सीरियल नंबर लिख दिया। ठीक है, अगर एक ही में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पेज पे आइए। ये समय समय पर जब मत पढ़ते रहें, समय समय पर मत पढ़ते रहें तो इसको भरते चलेंगे। जैसे 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका हो और उसके बाद फिर 9 बजे जैसे ही 9 बजेगा वैसे जितने मत पड़े हैं यानी जितने वोट पड़ गए उसको यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे के उस समय जितने मत पड़ गए यहाँ पे भर देंगे। फिर 1 बजे जितने वोट पड़ेंगे यहाँ भर देंगे। फिर 3 बजे जितने वोट पड़ेंगे यहाँ भर देंगे। उसके बाद 5 बजेंगे उतने वोट यहाँ पे भर देंगे। अगला है मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या। तो जितने वोटर टोटल हैं यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, पुरुष, महिला और टोटल। उसके बाद मतदाता जिन्होंने मतदान किया, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वाली लाइन में जो आएगा, यहाँ 6 बजे तक वोट पड़ रहा है तो 6 बजे कर देंगे और यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो उसमें पुरुष महिला अलग अलग करके और योग कर लेंगे। आप आधे आधे गिनती लिख के जाएंगे ताकि गिनने में परेशानी ना हो, और उसको जैसे जैसे वोट पड़ेगा वैसे वैसे टिक करते जाएंगे ताकि बाद में गिनने में परेशानी ना हो, और उसको टैली कर लेंगे एक बार। उसके बाद मतदान का प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत यानी पुरुष, अगर मान लीजिए कि 400 पुरुष हैं महिला और 400 पुरुष हैं और यहाँ पे 250 पड़ा तो 250 बटे 400, तो यहाँ पे 250 बटे 400 और गुणे 100 कर लेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। ऐसे महिला का अलग परसेंटेज निकाल लेंगे और टोटल का अलग परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके बाद आते हैं अगले पृष्ठ पर, तीसरे नंबर पर। देखिए इसमें क्या है, पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है, उसके बाद निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या, और यहाँ प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता, 4 पर्सन है। यहाँ पर देखिए क्या है, निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या। जैसे मान लीजिए सदस्य ग्राम पंचायत, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सदस्य में 4 लोग खड़े हैं चुनाव में तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। प्रधान में अगर मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं 3 लिख देंगे, 5 लोग खड़े हैं 5 लिख देंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य वाले बैलेट पेपर जो मिलेगा उसमें संख्या क्लियर रहेगी, उसको गिन लेंगे। सीरियल नंबर नहीं पड़ा होगा शायद, लेकिन उसमें सीरियल आप गिन लेंगे। जिला पंचायत सदस्य में भी सीरियल नंबर नहीं पड़ा होगा लेकिन उसको आप काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। यहाँ पे पूरा भर देंगे। उसके बाद देखिए प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, तो ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान ग्राम पंचायत, ये मुश्किल ही है कि ये दोनों, या हो सकता है क्षेत्र पंचायत सदस्य भी अपने निर्वाचन अभिकर्ता ना बनाए हो, क्योंकि इसका एरिया छोटा होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है जिला पंचायत सदस्य। तो ये क्या करते हैं, अपना एक अभिकर्ता बना देते हैं। जो अभिकर्ता कुछ क्षेत्र को डील कर लेता है, अब कुछ को वो प्रत्याशी डील कर लेते हैं, मतलब दोनों लोग मिलके डील कर लेते हैं। तो ये दोनों लोग मिलके मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं। अब मतदान अभिकर्ता का कागज़ में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपने संख्या लिखी है उनका सिग्नेचर आपको प्रिंटेड मिलेगा। उस सिग्नेचर से आपको टैली करना है कि वो सही व्यक्ति को हम अभिकर्ता बना रहे हैं कि गलत व्यक्ति को बना रहे हैं। अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है तो फिर अभिकर्ता हमें नहीं बनाना है, ध्यान देंगे उसको।
नहीं तो गलत व्यक्ति को बना देंगे तो फिर वो विवाद करेगा, बीच में चुनाव में परेशान करेगा। अगला है नेत्रहीनता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई है। जैसे कोई वोट डालने आया, उसके साथ में कोई व्यक्ति आया, तो उसका एक प्रोफार्मा है, उस फॉर्म को हमको भरवाना है। तो उनकी संख्या पूछ रहा है कि कितने लोग को सहायता दी गई। चैलेंज मतों की संख्या, यदि मान लीजिए अभिकर्ता ने किसी पर चैलेंज किया तो उस चैलेंज की संख्या हमको लिखना है और उसके द्वारा कितने रुपए जमा किए गए। फिर टेंडर मतों की संख्या, मान लीजिए किसी का वोट कोई दूसरा डाल गया तो उसको टेंडर वोट हमको डलवाना पड़ेगा और वो हमको अलग रखना है, अलग लिफाफे में करके रखना है, उसको बॉक्स में नहीं डालना है, क्योंकि एक ही वोट दो जगह पड़ रहा है तो हम संख्या में हमारा मिस्टेक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो टेंडर वोट है उसकी संख्या पूछ रहा है और उसको सीलबंद लिफाफे में हमको रखना है। लास्ट हमारा है, यदि मतदान स्थगित करना है तो ऐसे मतदान की अवधि, अगर मतदान स्थगित करना पड़ा किसी कारणवश, मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा पहले मतदान अगर समाप्त करना पड़ा तो उसको यहाँ पर डिटेल्स लिखना है। जब आखिरी मतदान, देखिए जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब समय, सही समय आपको तब लिखना है जब वोट का लास्ट वोट पड़ जाए। जैसे मान लीजिए 5:30 बजे लास्ट वोट पड़ा, आप 6 बजे तक इंतजार किए, कोई नहीं आया तो आप 5:30 लिख देंगे। अन्य महत्वपूर्ण घटना, यदि कोई जो घटनाएं घटती रहे उसको पीठासीन अपने हिसाब से इसमें लिखता जाएगा। और देखिए यहाँ पे लास्ट में स्थान और दिनांक है उसको लिख देंगे, यहाँ पे जो डिटेल्स है उसको भर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, पद नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। इस तरह से पीठासीन अधिकारी की डायरी कंप्लीट हो जाती है। ये अभिकर्ताओं की, ये जब चुनाव शुरू होगा तो ये घोषणा है कि जब शुरू होगा, शुरुआत में बिल्कुल पीठासीन घोषणा करेगा। उसके बाद यहाँ पर मतदान अभिकर्ता क्या करेंगे, यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखेंगे जो चुनाव लड़ रहा है और मतदान अभिकर्ता यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। फिर यहाँ पे भी उम्मीदवार का नाम, सिग्नेचर, जितने मतदान अभिकर्ता बनाए गए हैं वो सारे इसमें सिग्नेचर करेंगे कि हाँ मतदान शुरू होने जा रहा है और उस समय मैंने मतपेटी को ठीक से देख लिया है, उसको सील करवा दिया है, उसमें कुछ नहीं था, ऐसे उनकी द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे। उसके बाद अगला प्रपत्र है प्रपत्र 26, अनुवर्ती मतपेटी वो मतपेटी होती है जब एक मतपेटी भर जाती है तब दूसरी मतपेटी अगर लिया गया तब ये प्रपत्र भरा जाता है। तो अनुवर्ती मतपेटी में सेम इन्फॉर्मेशन है, पीठासीन अपना घोषणा करेगा, उसके बाद ये लोग दस्तखत करेंगे और मतपेटी को उसी तरह से सील करेंगे जैसे पहले किए हैं। अगला है मतदान के अंत में घोषणा, जब चुनाव लास्ट हो जाएगा तो उसमें जो घोषणा होगा ये अंत में होगा और उसको मतपेटी को सील करेंगे और यहाँ पे वही सिग्नेचर करेंगे और वही नाम लिखेंगे और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर अपना कर देगा, यहाँ भी हस्ताक्षर कर देगा। अब देखिए रिसीट मेमो जो है वो ये सारे लिफाफे आप बनाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स लिख देंगे और उसके बाद फिर जब सब सामान जमा करेंगे तो यहाँ पे जो रिसीव करेगा, जहाँ से सामान मिला है वहीं रिसीव होगा और वहाँ रिसीव में सिग्नेचर कर देगा और यहाँ पीठासीन अपना डिटेल्स भर देंगे और ये सारे सामान वहाँ ले जाके जमा कर देंगे। ये कुछ लिफाफे हैं, लिफाफे आपको बताए जा चुके हैं पहले से। ये सब सामान का लिस्ट है, ये सारे सामान आपको मिलेंगे, तो ये सारे सामान की लिस्ट है, आप सामान लेंगे तो उसको मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 77 तरह के सामान हैं, ये सारे सामान आप रिसीव करेंगे और वापस में ले जाएंगे तो सारे सामान जमा कर देंगे, जो भी बचेगा और जो यूज हो जाएगा उसे आप, क्या नाम है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से चुनाव कराइए और कोई दिक्कत हो तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।